और अब सुनते हैं विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं उदित वाणी रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भोजनावकाश के बाद सदन में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित किया गया। सदन में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक लाने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यूजीसी के सभी मानदंडों के अनुसार इस विधेयक को लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पास होने के साथ ही अब झारखंड में बड़े पैमाने पर 3064 व्याख्याताओं की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। व्याख्याताओं की नियुक्ति में नेट जेट अथवा पीएचडी उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। इस विधेयक के अलावा सदन में आज पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022, झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 तथा झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 अन्य 3 महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किया गया। वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि समाधान विधेयक के पारित होने पर कहा कि राज्य में 40 वर्षों से टैक्स के बकाया राशि को लेकर विवाद चल रहा है और राज्य में 3690 करोड़ रुपए का टैक्स विवाद सुप्रीम कोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल एवं कमिश्नर की अदालतों में पेंडिंग है। इस नए विधेयक के जरिए टैक्स से संबंधित विवादों का वन टाइम सेटलमेंट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत मूल टैक्स में 50% और पेनाल्टी में 10% छूट देने का प्रावधान किया गया है। इधर पहली पाली में सदन में जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय के ध्यानाकर्षण सूचना पर प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विधानसभा में होल्डिंग टैक्स पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री के साथ विमर्श करके तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में निबंधित पुराने वाहनों के स्वामियों को बहुत जल्द एचएसआरपी नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी यह मामला आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन है। ट्रिब्यूनल का अंतिम आदेश बहुत जल्द आने वाला है। इसके बाद जल्द समाधान कर लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वर्ष 1985 के बाद सरकारी भूमि पर रह रहे भूमिहीन लाभुकों को जमीन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6144 द्वारा प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके तहत 3 डिसमिल भूमि बंदोबस्ती करने संबंधी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है और जल्द ही इसे कैबिनेट से पारित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी 2001 भूमिहीन लाभुकों को भूमि बंदोबस्त करते हुए आवास का लाभ दिया गया है। विधायक दीपिका ने सवाल उठाते हुए कहा था कि राज्य के भूमिहीन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इससे संबंधित 7.5 लाख लोगों का आवेदन सरकार को प्राप्त हुआ है। वहीं ग्राउंड वाटर लेवल से संबंधित विधायक प्रदीप यादव के सवाल पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर बुरे फंसे। वहीं इससे पहले आज चौथे दिन स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी पार्टी भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने भाजपा के निलंबित 4 विधायकों के निलंबन वापस लेने की मांग की, परंतु स्पीकर द्वारा मामले में धैर्य रखने को कहा गया तो भाजपा के विधायकों ने वेल में जाकर हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही जारी रखा। इसके बाद भाजपा विधायकों ने कुछ देर नारेबाजी की और फिर भाजपा के सभी विधायकों ने सदन का वॉकआउट कर दिया और सदन से बाहर निकल गए। लिहाजा दूसरी पाली में 4 महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के बाद स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे उमापद महतो, विशेष संवाददाता उदित वाणी रांची।